हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन यूक्रेन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन कंट्री के बारे में, यहाँ के एग्जाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि आपके कितने एक्सपेंस रह सकते हैं अगर आप घर आते हैं, घर जाते हैं, यानी कि इंडिया से यूक्रेन आते हैं तो आपके कितना एक्सपेंस रह सकता है, फूडिंग का आपका कितना एक्सपेंस रह सकता है। और बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एमसीए पासिंग रेट के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में जो यूक्रेन में ज्यादातर देखे जाते हैं। यूक्रेन की कैपिटल है क्वीव, और यहाँ की अगर करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी है हरीवनिया, और एक हरीवनिया बराबर होता है इंडिया के 2.66 रुपीज। तो आपको 2.5 रुपए के आसपास ये आपको हरीवनिया पड़ने वाला है। यूक्रेन की मोस्टली यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो मेक श्योर आप एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही लें किसी। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं गवर्नमेंट, वो 100 से 200 साल पुरानी होती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। यूक्रेन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज हैं। अगर कहीं और बात करें, जैसे कि रशिया के बारे में बात करें, तो वहाँ पे बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो वहाँ पे आपको रशियन लैंग्वेज आनी मस्ट है। और यूक्रेन की बात करें तो यहाँ पे जो काफ़ी पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोल लेती है अच्छी खासी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मार्केट में भी बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में आपको बातचीत करने में ईजिली रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वहाँ पे सच नहीं आने वाली है। हाँ, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है लैंग्वेज को लेकर, जब आप ओपीडी में जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली इंटरेक्ट करेंगे वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, यूक्रेनियन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और वो भी देखो, अगर आप 3-4 साल वहाँ पे रहोगे तो आप वैसे ही सीख जाओगे। कोई भी बंदा अगर किसी स्टेट में भी अगर शिफ्ट होता है तो वहाँ पे 3-4 साल में थोड़ी लैंग्वेज तो वहाँ की सीख ही जाता है, तो आप भी वहाँ पे सीख ही जाओगे। यूक्रेन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न यूक्रेन की जो यूनिवर्सिटीज है वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। और जो वेस्टर्न आपका जो पार्ट है वो रशिया के साथ लगता है। और अगर मैं बात करूं ईस्टर्न पार्ट की, वो लगता है पोलैंड के साथ। बात करते हैं यूक्रेन के क्लाइमेट के बारे में। तो यूक्रेन का क्लाइमेट समर्स में मैक्सिमम 20 to 30 डिग्री तक सेल्सियस तक जाता है। और बात करें अगर विंटर्स के बारे में, तो विंटर्स में वो -7 to -8 डिग्री तक भी वो चला जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपने एमबीबीएस एडमिशन लेना है यूक्रेन में, तो आपके पीसीबी में 50% होने मस्ट है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 50% होने जरूरी है 12th क्लास में। और साथ ही साथ आपको नीट क्वालिफाई करना मस्ट है। कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको कहेंगे कि हाँ, बिना नीट क्वालिफाई कराए ही आपको एडमिशन करा देंगे, तो देखो उन सब चक्करों में मत पड़ना, वो चीजें फ्रॉड होती है। उन चीजों से आपने बच के रहना है, ठीक है। जब तक आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। मिल भी गया तो वो इंडिया में आके वैलिड नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन है कि आप अभी जाके जैसे एडमिशन ले लेते हैं और आप अगले साल अगर नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन वो वैलिड हो सकता है। तो जो एक एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो आपकी 23 लाख मिनिमम पड़ती है अगर आप एमबीबीएस करने जाते हैं यूक्रेन में। अब वो 23 लाख से लेके वो 35 लाख तक भी हो सकती है, और वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे। तो आपने राइट यूनिवर्सिटी चूज करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप अपने फ्री काउंसलिंग सेशन करा सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पे। अब बात करते हैं यूक्रेन की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो वो है खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, टेम्पोरिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और है यहाँ पे आपके पास लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, डिनिप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोगोमलेट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे है आपके पास इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अब बात करते हैं यूक्रेन के एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है टिकट। स्टूडेंट एक साल में कम से कम 2 बार तो वो घर आ ही जाता है, ठीक है। अब एक बार घर आने का जो खर्चा होता है, टिकट का जो फ्लाइट का खर्चा रहता है, वो आपका 20 to 30 थाउजेंड रह सकता है, ठीक है। और वो भी तब अगर आप ऑफ सीजन में बुक करते हैं, यानी कि जनवरी फेब के आसपास अगर आप बुक करते हैं, ठीक है। और यही आपका 40 to 45 थाउजेंड भी आ सकता है अगर आप पीक सीजन में उसको टिकट को कंफर्म करते हैं। तो अगला एक्सपेंस है यूक्रेन में फूड। चाहे तो आप मेस लें या आप अपनी खुद की कुकिंग करें। तो देखो, आपको वहां पे अगर मान के चलो आपका जो खर्चा होता है वो आपका 9,000 पर मंथ का वो आ सकता है। और भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, और अब जैसे वहां पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं, और इनका आप मान के चलो लमसम तो आपका 5 to 6 थाउजेंड आपका पर मंथ यहाँ पे पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं एमसीए पासिंग रेट के बारे में। तो एमसीए पासिंग रेट जो यूक्रेन का है काफी अच्छा है। हालांकि और भी कंट्रीज है जिनका ज्यादा अच्छा है, लेकिन यूक्रेन का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप मान के चलो, देखो आपके 15 to 20% यहाँ पे रिजल्ट आता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जहाँ पे 30 to 35% एमसीए रिजल्ट आता है। यानी कि जब आप आके एग्जाम देते हैं एमसीए का, तो 30 to 35% बच्चे
एक ही बारी में पास हो जाते हैं। तो वो कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनका क्या होता है, वहाँ पे जो सीट बुकिंग होती है वो पहले शुरू हो जाती है, ठीक है? तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं और आप चाहे तो अपनी जो सीट है वो भी कन्फर्म करा सकते हैं उन सब कॉलेजेस में। तो अब बात करते हैं कुछ स्कैम्स के बारे में जो कि होते हैं एमबीबीएस इन यूक्रेन के नाम पे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो प्रायोरिटी होती है पेरेंट्स की स्टूडेंट्स की, वो अपने आस-पास में अगर कोई कंसल्टेंट है या एजेंट है उसके थ्रू एडमिशन लें। तो वो बेसिकली करता क्या है, जो फ्रॉड एडमिशन करता है, तो वो देखो आपकी ट्यूशन फीस होता है उसको आपको बढ़ा के दिखा रहा है, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ट्यूशन फीस चेक करनी है, क्रॉस चेक करनी है अलग-अलग एजेंट से, ठीक है? अगर आपको लगा कि वो फ्री फीस बढ़ा के दिखा रहा है तो समझ जाना वो फ्रॉड है, ठीक है? अगर बिल्कुल ही कम कर देता है, औरों से भी पैकेज कम दे रहा है तो ये भी समझ लेना फ्रॉड है। ऐसा क्यों? वो आपके जो बाद में क्या करेगा, आपसे वो पैसे माँगने लग जाएगा, जब डिपार्चर का टाइम होगा ना वो आपसे पैसे माँगने लग जाएगा। और वो आपको क्या करेगा, एमसीआई की जो सबसे कम पासिंग रेशियो वाला जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपको एडमिशन कराएगा, ठीक है? उसको किसी से मतलब नहीं होता, चाहे पासिंग रेशियो कुछ भी हो, आपको वो कम में ही कराएगा। क्यों? उसको वहाँ से अमाउंट होती है वो ज़्यादा मिल रही होती है। और एक और स्कैम जो वो करते हैं वो होता है कि देखो, आपको पहले बताएँगे इस एडमिशन इसमें जो आपकी टॉप की यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन करा दिए, लेकिन लास्ट में आते-आते वो कहेंगे नहीं यहाँ पे नहीं हो पाया, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में डाला जा रहा है। और एक और स्कैम होता है जो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद आ गई, तो आप उसको सर्च करने लगोगे तो देखोगे कौन-कौन वहाँ पे पढ़ रहा है। तो आप उसको मैसेज करोगे कि हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे एडमिशन लेना है तो मुझे बताओ। तो वो आपको क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा कि हाँ, मैं आपको एडमिशन कराता हूँ। लेकिन बेसिकली आपके साथ क्या हो रहा है, स्कैम ही हो रहा है। अगर आप देखो सीधा अगर आप काउंसलर पे जाते तो आपको कम पैसे में देना हो जाता है एडमिशन। लेकिन अगर यहीं पे आप स्टूडेंट से करवाओगे, स्टूडेंट ने बेसिकली करना क्या है, एडमिशन उठा के काउंसलर को दे देना है, ठीक है? अब जहाँ पे आपके कम पैसे लग रहे थे, अब काउंसलर को देखो जो मीडिएटर है स्टूडेंट उसको भी देना है कुछ ना कुछ पैसा, तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। तो यहीं पर ही आप फ्रॉड आपके साथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो आपने इससे बच के रहना है। और एक और स्कैम होता है और वो स्कैम होता है यूक्रेन की ही यूनिवर्सिटीज़ में। वो कैसे होता है, करप्शन के नाम पे होता है। वहाँ पे अगर आपको पास होना है तो वहाँ पे एक आपको अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है पास होने के लिए। और ये किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में होता है जो लोअर ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मेक श्योर आप उनसे बचें और आप वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लें, ठीक है? एडमिशन लेने के लिए आप नीचे नंबरों पे दिए हुए कॉल कर सकते हैं, अपना फ्री काउंसलिंग सेशन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बात कर लिया एमबीबीएस इन यूक्रेन के बारे में। ऐसे ही मैं सेपरेट-सेपरेट वीडियोज़ लाता रहूँगा, ठीक है? तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।